everyone, I welcome you all at Engineers Academy's YouTube channel. एक इम्पॉर्टेंट सूचना या बोलूँ इम्पॉर्टेंट जानकारी फॉर स्टूडेंट्स हु वाज प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन। यार जो लोग प्रिपेयर कर रहे थे गेट 2022 के अंदर, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारण से या रैंक नहीं आ पाई किसी कारण से इन गेट एग्जामिनेशन, उन लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, HPCL ने रिक्रूटमेंट निकाला है फॉर PSU के अंदर आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो पोजीशंस आती है हर साल इंजीनियरिंग पोजीशन के लिए, उसके लिए एक आपके लिए वैकेंसी आई है, राइट। तो इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच कि क्या आपका लास्ट ईयर का जो प्रोसेस था सिलेक्शन का वो कैसा रहा, कितनी वैकेंसीज़ है, कितने सब्जेक्ट थे और कैसे कैसे सब्जेक्ट का वेटेज रहा था लास्ट ईयर, राइट। जो लोग टारगेट करे थे यार PSU को, उनके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, या फिर बोलूँ कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर आल्सो गुड इन टर्म्स ऑफ अदर ब्रांचेज। अगर आप कंपेयर करोगे अदर ब्रांचेस से तो आपके इंस्ट्रूमेंटेशन की जो ब्रांच है उसके अंदर वैकेंसी है वो रिलेटिवली हाई है। और अगर बात करेंगे अपन कि जिनका भी PSU ड्रीम रहा है उनके पास एक दूसरा मौका है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था 2022 के अंदर गेट का, या फिर जो लोग टारगेट कर रहे हैं 2023 के थ्रू गेट एग्जामिनेशन के थ्रू PSU में जॉब के लिए, उनके लिए सबसे अच्छा मौका है कि आप 2-3 महीने में प्रिपरेशन करके इसको क्रैक कर सकते हो इस एग्ज़ाम को। तो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट रखना है और HPCL की जो जॉब है उसको हमें एक्वायर करना है, फिर जॉब को सिक्योर करना है, राइट। देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग टू इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच, उसमें क्या है कि यार जो वैकेंसीज है वो आई है 30 के आसपास वैकेंसीज, जो कंपेरेटिवली अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल में कुछ 40 के आसपास वैकेंसीज है और सिविल में तो 30 से भी कम वैकेंसीज के आसपास है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में स्टूडेंट वैसे भी कम होते हैं और उस हिसाब से देखा जाए तो ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में है, या फिर बोलूँ कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आर गुड कंपेयर टू अदर ब्रांचेज। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है सर, 4 ईयर फुल टाइम कोर्स इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, या फिर इंस्ट्रूमेंट जो ब्रांचेस है वो क्या क्या इंस्ट्रूमेंटेशन अलाउड है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल अलाउड है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन अलाउड है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी अलाउड है। एक राजस्थान में जो ब्रांच है वो चलती है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, वो भी अलाउड रहती है, मैंने देखा है। इवन जो लास्ट टाइम जब पहले रिक्रूटमेंट आया था वहाँ पे कई स्टूडेंट्स का इस ब्रांच के थ्रू भी सिलेक्शन हुआ है, राइट, पास्ट के अंदर। और जिसकी लास्ट डेट एप्लीकेशन की वो ऑलरेडी दैट इज़ 22 जुलाई, एंड ये एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो फटाफट से फॉर्म फिल कर लो और शांति से बैठ के प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, राइट। जो एज लिमिट है दैट इज़ 25 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, और बाकी जो रिलैक्सेशन अदर जो आपकी जो अदर रिजर्वेशन जो होते हैं अदर लेट्स से दैट अदर कैटेगरीज, वहाँ पे जो रिजर्वेशन है वो उस तरह से होगा जिस तरह से होता है, राइट। अगर अपन बात करें सर एग्जाम पैटर्न क्या था लास्ट ईयर 2021 का, अभी 2022 का जो पैटर्न है वो डिस्क्लोज नहीं किया उन लोगों ने, बट इट विल बी सिमिलर टू योर 2021 पैटर्न। वो पैटर्न क्या था उसको अपन अगर देखें तो उसमें 2 पार्ट थे, आपके पेपर हुआ था एक, उस पेपर में 2 पार्ट थे, एक था आपका जनरल एप्टीट्यूड दैट इज 85 मार्क्स एंड एक पार्ट था आपका टेक्निकल नॉलेज, वो भी आपका था 85 मार्क्स का, राइट। और दोनों के दोनों जो थे उनका टोटल मिला के था आपका 150 मार्क्स के आसपास का आपका ये पेपर था, ठीक है। और अगर अपन बात करें कि सर इसमें कुछ अलग चीज़ें थी, इसमें सेक्शनल कट ऑफ थी कि जो आपका टेक्निकल डोमेन है सर, टेक्निकल डोमेन जो है उसमें आपके 50% मार्क्स एटलीस्ट आने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो फाइनलिस्ट के अंदर। मान लो आपने जनरल एप्टीट्यूड में 100% मार्क्स स्कोर कर लिए और आपके इस वाले टेक्निकल पार्ट के अंदर 40% ही मार्क्स आए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। तो आपको क्या करना है कि टेक्निकल में 50% से ऊपर मार्क्स स्कोर करने हैं, साथ ही साथ जो टोटल जो इनका 150 मार्क्स बनेगा उसका आपको 60% आपको एक्वायर करना है फॉर फर्दर प्रोसेस। इतना तो मिनिमम है, उसके बाद डिपेंड करेगा कि आपने जो बच्चों ने कैसे परफॉर्म किया पेपर के अंदर। मान लो कि उन्होंने 70% पे परफॉर्मेंस चल रही है, जो टॉप बच्चे हैं उन्होंने 70-80 भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि 60% आपने कवर कर लिया हो तब भी आपका सिलेक्शन ना हो। ऐसा नहीं है कि आपने 60% से ऊपर आपने मार्क्स स्कोर कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इट्स मिनिमम क्राइटेरिया इतना तो आपका आना ही चाहिए, ठीक है। अगर इससे भी कम अगर बच्चों का आएगा, सबका अगर इससे कम आएगा तो किसी को भी वो नहीं लेने वाले हैं। इस तरह से अगर आप समझना चाहो तो समझ सकते हो कि मान लो कि सबका 60% से कम है तो किसी को भी नहीं लेने वाले। सो इट इज़ द मिनिमम कट ऑफ दे हैव गिवन, राइट। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इस पेपर के अंदर बिल्कुल भी। और अगर बात करें कि इसके बाद क्या होगा, अगर मान लो आप CBT में क्लियर कर चुके हो तो आपका ग्रुप टास्क होगा, फिर आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू, और इन तीनों के हिसाब से कट ऑफ बनेगी। ऐसा कुछ रहता था लास्ट टाइम तक कि CBT होता था अराउंड 85% का वेटेज CBT से लेते थे, 5% ग्रुप टास्क का एंड अगेन पर्सनैलिटी इंटरव्यू का लेते थे कुछ अराउंड दैट इज योर लेट्स से दैट वाज अराउंड 10%। इस तरह का वेटेज रहता है और ये आपका क्या बोलते हैं एग्जाम के अंदर पैटर्न रहता है प्रॉपर्ली ना। और अगर आपको कोई डाउट हो इससे रिलेटेड कि सर किस तरह से एग्जाम में प्रिपरेशन कैसे करनी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अभी मैं थोड़ी चर्चा इस पर करने वाला हूँ, ठीक है। अगर अपन बात करें कि सर जो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच को लेकर बात करें तो यहाँ पर ये कुछ सब्जेक्ट है जहाँ से कुछ क्वेश्चन आए थे, सिग्नल सिस्टम, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, मेजरमेंट, नेटवर्क, ट्रांसड्यूसर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, माइक्रो प्रोसेसर। जो गेट का सिलेबस है हु बहू वो का वो सिलेबस आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। गेट में कुछ एडिशनल 2 सब्जेक्ट आपके एडेड है इस साल से, लाइक लास्ट ईयर से एडेड था, एक
गेस, जिसमें कि दैट वाज सब्जेक्ट वाज आपका मशीन्स, EMFT, वो वाला पार्ट यहाँ पर मिसिंग है। उसके अलावा सारा का सारा पार्ट जो पुराना जो गेट का सिलेबस था, लाइक अराउंड 19 वाला या 20 की बात करूँ मैं, तो वो सारा का सारा सिलेबस यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। एंड अगेन गेट की अगर बात करें तो वहाँ पे जो वेटेज है कम्युनिकेशन का और माइक्रो प्रोसेसर का, ये कम थोड़ा वेटेज रहता है, बट यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का एक्यूरेट, इफ आई से कि इक्वली डिवाइडेड वेटेज, मतलब अराउंड 10 क्वेश्चन आप सब में देख सकते हो यार। सिग्नल सिस्टम में 12, एनालॉग में 12, कंट्रोल सिस्टम में 12, मेजरमेंट में 10, अराउंड 11, नेटवर्क में 11, ट्रांसमिट में 8 के आसपास, डिजिटल में 9 के आसपास, कम्युनिकेशन में 9 के आसपास। कम्युनिकेशन में अपन कम क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, बट इस एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि यार 9 क्वेश्चन के आसपास आए थे कम्युनिकेशन के। और जो बच्चे टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं उनका ऑलरेडी क्या होता है, नॉन टेक थोड़ा सा, लेट्स से कि आप थोड़ा उसकी तरफ ध्यान कम देते हो, तो टेक्निकल सबका स्ट्रॉन्ग रहता है। तो जो बच्चे इन टेक्निकल वाले पार्ट में परफॉर्म कर लेते हैं अच्छे से, उसका आई गेस सिलेक्शन हो जाता है, राइट। ऐसा ही हुआ था लास्ट टाइम पे भी, जिन्होंने भी अच्छे से परफॉर्म किया था टेक्निकल वाले पार्ट में, उनका डेफिनेटली सिलेक्शन हो गया था। क्योंकि यहाँ पर आपने मान लो 80 के आसपास परसेंटेज स्कोर कर लिया, और उसके अलावा क्या, क्योंकि पेपर आज बहुत आसान, पेपर आसान था बहुत ज़्यादा, पेपर में कुछ ऐसा था नहीं, पेपर बहुत ही इजी पेपर आया था आपका लास्ट का। पेपर प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो आप देख सकते हो, ऑनलाइन रखा हुआ है, उसको आप देख के एनालिसिस कर सकते हो कि पेपर किस तरह का आया था। जैसे नॉर्मल ES जो बेस्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो पेपर आता है उस लेवल का क्वेश्चन पेपर था, गेट लेवल से थोड़ा सा नीचे पेपर आता है, ठीक है। तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। जो नॉन टेक वाला पार्ट है वो भी इतना कोई हार्ड नहीं था, बट स्टिल आपकी प्रैक्टिस उसमें कम रहती है, उस प्रैक्टिस को आपको बूस्टअप करना है बाय गिविंग सम टेस्ट सीरीज। और टेक्निकल पार्ट को जो आप प्रिपरेशन करते जा रहे हो उसको पंप कर लेना है, या फिर आप जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके गेट 2023 के लिए, वो अपनी प्रिपरेशन थोड़ा फास्ट करें, और इनमें से कुछ मेजर सब्जेक्ट अगर आप कर सकते हो तो आप कवर कर सकते हो, राइट। वेटेज की अगर बात करूँ तो मैंने बोला कि यार इक्वली डिवाइडेड है, सिग्नल सिस्टम को भी आप नहीं छोड़ सकते हो, एनालॉग सिस्टम, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को आप नहीं छोड़ सकते हो, कम्युनिकेशन तो को आप, मैंने क्या बोला, नहीं छोड़ सकते हो। माइक्रो में हो सकता है कि आप अगर आपके पास टाइम हो तो आप हो सकता है लीव कर दो, लेकिन उसके अलावा आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जैसा आप छोड़ पाओ, राइट। क्योंकि हो सकता है कि एक सब्जेक्ट से आसान क्वेश्चन आ जाए आप जिसको छोड़ के जा रहे हो, और किसी और सब्जेक्ट से टफ क्वेश्चन आ जाए, तो सारे के सारे सब्जेक्ट करना जरूरी है। स्टिमुलेटेड टाइम के अंदर जो टाइम आपको दे रखा है स्टिमुलेटेड टाइम, इसके अंदर आपको सारा का सारा सब्जेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। परसेंटेज की बात करूँ तो हर एक सब्जेक्ट का मैं बात करूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब्जेक्ट के आसपास थे यहाँ पे, और अगर 8 सब्जेक्ट भी निकाल लोगे तो आप, तो हर एक के अंदर अराउंड 10 के 10 क्वेश्चन आपके हर एक सब्जेक्ट में आपको देखने को मिले थे, राइट। तो एवरी सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर दैट HPCL रिक्रूटमेंट एग्जाम, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, नेटवर्क से स्टार्ट करो, और उसके बाद सारे सब्जेक्ट को धीरे धीरे करके कंप्लीट करते जाओ। ट्रांसड्यूसर आपको फोकस करना है, मेजरमेंट आपको फोकस करना है, ठीक है। और एक बात और कि इसमें सिर्फ आप ही अलाउड हो, राइट। इंस्ट्रूमेंटेशन के बच्चे ही अलाउड है, इंस्ट्रूमेंटेशन की जो ब्रांच है बीटेक की वही बच्चे सिर्फ अलाउड है। तो एक्सटर्नल जो अगर बात करूँ कि जैसे गेट में अगर बात करें तो आजकल दूसरी ब्रांच के बच्चे भी अलाउड है, राइट। बट इस PSU की जॉब के अंदर अगर बात करें, HPCL की जॉब में सिर्फ आप इंस्ट्रूमेंटेशन के बच्चे ही अलाउड हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है टू कन्वर्ट दिस अपॉर्चुनिटी इनटू ए काइंड ऑफ जॉब, राइट। तो जो भी लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, हताश नहीं होना, फिर से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है, ठीक है। और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर 2023 स्टार्ट कर चुके हैं, नए बच्चे जो ग्रेजुएट करें इस साल और जो स्टार्ट कर चुके हैं, वो भी क्या करें, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। हो सकता है कि आपको भी मौका मिल जाए सिलेक्शन होने का, राइट। आपका दिमाग भी थोड़ा सा फ्री है अभी, आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो एग्जाम को, ठीक है। और अगर बात करूँ थोड़ा सा मैंने पाई चार्ट बनाया था, तो मेजर जो पोर्शन है, मैंने क्या बोला कि सबका जो पोर्शन है इक्वली डिवाइडेड। जैसे कि अगर बात करूँ जैसे कि सिग्नल सिस्टम एनालॉग सबका सब लगभग इक्वली आपका जो पाई चार्ट उसमें देखने को मिल रहा है। बस सिर्फ आपका जो माइक्रो प्रोसेसर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा कम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी सारे के सारे पार्ट का जो अगर बात करें पाई चार्ट में सारा का सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन लगभग आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया था, पर मैंने देखा कि यार इतना कोई जरूरत भी नहीं, बिकॉज यहाँ पर क्या इक्वली डिवाइडेड है, एवरी द परसेंटेज ऑफ पाई इज एवरीवेयर सेम, हर एक ब्रांच के लिए सेम है लगभग। और ये था आपका वीडियो ऑन योर इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच। और अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सब सब्जेक्ट को फोकस करना है, ठीक है। एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करते जाना है, ठीक है। नोट्स रिवाइज करो, ES के क्वेश्चन लगा लो। उसके अलावा जो आपका नॉन टेक का पार्ट है उसमें डायरेक्टली टेस्ट सीरीज स्टार्ट करो, टेस्ट सीरीज लगाओ, जो पार्ट नहीं समझ में आ रहा उसको लगाओ, क्योंकि टाइम क्या है आपको बहुत कम मिलने वाला है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। 3 से 4 महीने के अंदर, आई थिंक 3 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा ये। आफ्टर दिस फॉर्म फिलिंग, जैसे फॉर्म 22 तारीख जो लास्ट डेट मैंने बताई, उसके 1 या 2 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा। लास्ट टाइम पे तो कोविड के चक्कर में थोड़ा डिले वगैरह चल रहा था, पर इस बार मुझे लगता है कि 1 डेढ़ महीने में 2 महीने में एग्जाम हो जाएगा। तो मैक्सिमम मान सकते हो कि यहाँ से आपके पास कुछ 60 65 70 डेज के आसपास यहाँ पे है फॉर द एग्जाम, राइट। और वो भी मालूम नहीं है कि कितना बचा है, तो आपको बस प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। जो लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं उनके लिए तो फायदा है, बस रिवीजन करना है। और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी फॉर द सिलेक्शन इन दिस एग्जाम, राइट। कोई और आपको गाइडेंस की जरूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इवन जो गेट 23 की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं वो भी इसको अटेम्प्ट करें, एग्जाम को जितना हो सकता है अपने दम लगा एग्जाम को अटेम्प्ट करें, ठीक है। Till then, take care, bye bye, thank you so much. If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.